जय हिंद, स्वागत है आपका। लाइफ टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। सीधा रुख करेंगे फटाफट अंदाज में लाइव एक्सप्रेस का। कांग्रेस का मिशन गुजरात हुआ तेज। आज फिर राहुल गांधी का गुजरात दौरा। संगठन मजबूत करने के लिए मैदान में उतारे 41 राष्ट्रीय पर्यवेक्षक। आज मोडासा में कांग्रेस की अहम बैठक। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून पर 16 अप्रैल को सुनवाई। कानून बनने के बाद से देश में छिड़ी नई बहस। वक्फ कानून के विरोध में अब तक सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई 15 याचिका। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का बयान। मुर्शिदाबाद की घटना पर कहा, तुष्टीकरण की नीति खत्म होनी चाहिए। वक्फ कानून से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं। आज से 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पार्टी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। जिला इकाइयों को मजबूत बनाने पर फोकस। एसबीआई ने एफडी की ब्याज दरों में की कटौती। अब 1 साल की एफडी पर मिलेगा 6.7% ब्याज। नई ब्याज दरें आज से होंगी लागू। जमीनी विवाद को लेकर हुई गोलीबारी। महिला पुरुष सहित 2 जख्मी। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। मध्य प्रदेश के पन्ना में प्रशासन का बड़ा एक्शन। सरकारी जमीन पर चल रहे अवैध मदरसे पर चला बुलडोजर। 5000 वर्ग फीट में बना था अवैध मदरसा। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के विरोध में हो रहे हिंसक प्रदर्शन पर सीएम ममता बनर्जी का बड़ा बयान। कहा, लोगों को प्रदर्शन करने का अधिकार, लेकिन कोई भी हो, कानून अपने हाथों में लेने का किसी को अधिकार नहीं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में पूरा हुआ राम मंदिर में पवित्र कलश स्थापना का काम। कलश पूजन विधि के साथ मंदिर के शीर्ष पर स्थापित किया गया कलश। राजधानी दिल्ली तक पहुंची पश्चिम बंगाल भर्ती घोटाले की गूंज। 65 बर्खास्त शिक्षक 16 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर करेंगे प्रदर्शन। शिक्षकों को लेकर कोलकाता से दिल्ली के लिए रवाना हुई बसें। तमिलनाडु में आज से मछली पकड़ने पर लगा प्रतिबंध। 14 जून तक जारी रहेगा प्रतिबंध। बंदरगाहों पर हजारों मोटर बोटों ने डाला लंगर। मछलियों के प्रजनन मौसम को देखते हुए लगा 61 दिनों का प्रतिबंध। दिग्विजय सिंह का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा, संविधान का पालन गद्दारी है तो मैं गद्दार हूं। नवादा में लिफ्ट में फंसे 7 लोग। थाना प्रभारी ने सूझबूझ से बचाई जान। आधा घंटे तक चला रेस्क्यू। नायब सिंह सैनी के बयान पर बिहार में राजनीति गरमाई। सम्राट चौधरी को सीएम बनाने की वकालत की। तेजस्वी यादव ने कहा, हरियाणा के सीएम के बयान को जेडीयू को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के बयान से बवाल। एक महिला नेता को किया एक्सपोर्ट क्वालिटी से संबोधित। बिहार दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में राठौर का संबोधन। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हरिद्वार पहुंचकर माता कृष्णा उद्यान का किया उद्घाटन। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी रहे मौजूद। बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन की तैयारी तेज। आज तेजस्वी यादव दिल्ली में रखेंगे आवास। खड़गे आवास पर करेंगे बैठक। चुनावी रणनीति और सीट बंटवारे पर होगी चर्चा। झारखंड में साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से बदला मौसम का मिजाज। आंधी तूफान के साथ बारिश का अलर्ट जारी। लखनऊ के लोक बंधु अस्पताल में लगी भीषण आग। आग लगने से मचा हड़कंप। आग ने लिया विकराल रूप। पुणे के इंद्रप्रस्थ सोसाइटी के मीटर रूम में लगी भीषण आग। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हरिद्वार के थीनर में ड्रम फटने से जोरदार धमाका। कई किलोमीटर तक दूर तक सुनाई दी आवाज। कई लोग घायल। गाजीपुर एनर्जी पावर प्लांट में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। बॉयलर फटने की वजह से लगी थी आग।
पटना में बंद आरा मिल में लगी आग, सूचना के बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। मध्य प्रदेश के सतना में ईसाई मिशनरी के हॉस्टल में नाबालिग लड़की की संदिग्ध परिस्थिति में मौत, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने लगाया हत्या का आरोप। गाजियाबाद के सिकंदरपुर चौक की इंचार्ज का महिला से अभद्रता का मामला, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, बदसलूकी करते दिखे चौकी इंचार्ज। मुजफ्फरनगर में बदसलूकी पर एक्शन, पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार, मुस्लिम लड़की की चोटी खींची, बुर्का उतारा। प्रयागराज में अपराधी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला, बेखौफ बदमाशों ने पुलिस के साथ की हाथापाई, लड़की भगाने के आरोपी को पकड़ने गई थी पुलिस। प्रयागराज में दलित युवक की हत्या कर जलाने का मामला आया सामने, मामले में 8 आरोपी गिरफ्तार, प्रयागराज के करछना इलाके का मामला। मध्य प्रदेश के हरदा में पुलिस के मकान में चल रहा था सेक्स रैकेट, सूचना पर 2 पुलिसकर्मी सहित 6 गिरफ्तार, एसपी ने 2 को किया निलंबित। पुलिस को मिली बड़ी सफलता, साहिबगंज में जाली नोटों से भरी खेप के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। हिमाचल में फर्जी पुलिस बन, ट्रक चालकों से लूटपाट का आरोपी गिरफ्तार, कई वारदातों को दे चुका है अंजाम। वाराणसी में 5 साल की मासूम बच्ची के साथ हुई छेड़खानी, क्रिश्चियन कम्युनिटी के कब्रिस्तान में हुई वारदात, थाने में मामला दर्ज। उत्तरी त्रिपुरा के मदरसे के हॉस्टल में 14 साल की लड़की से गैंगरेप, शादी समारोह में शामिल होने जा रही थी नाबालिग, मामले में 1 आरोपी गिरफ्तार। ग्वालियर में 17 साल के बाद फर्जी एनकाउंटर का खुलासा, सीबीआई के छापे से पहले झांसी रोड थाने में पदस्थ टीआई फरार, ग्वालियर से खाली हाथ लौटी सीबीआई की टीम। हैदराबाद के रैन बाजार में एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या, ज्ञात हमलावरों ने शादी से कुछ दिन पहले व्यक्ति को उतारा मौत के घाट, जांच में जुटी पुलिस। गुजरात के पोरबंदर के पास समुद्र से पकड़ी गई 1800 करोड़ रुपए की ड्रग्स, एटीएस कोस्ट गार्ड को मिली बड़ी सफलता, मंत्री हर्ष सांघवी ने दी जानकारी। हरिद्वार में थिनर के ड्रम फटने से जोरदार धमाका, कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी आवाज, कई लोग घायल। दिल्ली में पत्नी की हत्या करने वाले पूर्व भारतीय सेना का सिपाही गिरफ्तार, 20 साल पैरोल से भागने के बाद गिरफ्तार, पत्नी की हत्या के लिए आजीवन कारावास की हुई थी सजा। प्रयागराज में बाइक सवार युवकों ने कार सवार व्यापारी पर की बमबाजी, दहशत फैलाने के माहौल से बमबाजी, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। झांसी के बिबना में चोरी का बड़ा खुलासा, बीए की फीस भरने के लिए छात्र ने की चोरी, झांसी में 2 किराना शॉप से सरसों का तेल चुराया, 3 आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली, घायल हालत में दोनों बदमाश गिरफ्तार। यूपी में सहारनपुर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 25,000 के 2 इनामी बदमाश गोली लगने के बाद गिरफ्तार, फॉरेंसिक कर्मी से लूट के बाद हत्या को देते थे अंजाम। मुजफ्फरनगर में मुस्लिम युवती के साथ हिंदू युवक को देख भड़के लोग, बुर्का और चोटी खींच किया परेशान, पुलिस ने तत्काल लिया संज्ञान, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सुल्तानपुर में पिता भाई की गोली मारकर हत्या, दोनों को लगी 3-3 गोलियां, फसल देने से मना करने पर की फायरिंग। आरजेडी विधायक की दबंगई के आगे प्रशासन नतमस्तक, खुलेआम अवैध कट का बैरियर उखाड़ा, थाने में मुकदमा दर्ज, आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस।
नालंदा में मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट और गोलीबारी, 4 लोग जख्मी, एक की हालत नाजुक, जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के बूंदी में खेत में अचानक दौड़ा करंट, किसान और चरवाहे की दर्दनाक मौत, परिजनों ने किया मुआवजे की मांग। महाराजगंज में जुलूस से लौटते समय हुई दुर्घटना, हाई वोल्टेज तार की चपेट में आने से 4 युवक झुलसे, घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। झांसी में डबल डेकर बस अनियंत्रित होकर पलटी, हाईवे से लगभग 20 फीट नीचे खेत में पलटी बस, पुलिस ने घायलों को निकाला बाहर, 2 दर्जन बाराती घायल, एक की हालत गंभीर। यूपी के देवरिया में भीषण हादसा, टैंकर और रोडवेज बस में टक्कर, दर्जनों यात्री गंभीर रूप से जख्मी, मेडिकल कॉलेज में चल रहा इलाज। जयपुर में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में खत्म हो गया लखनऊ का पूरा परिवार, इंजीनियर, पत्नी, बच्ची और माता पिता की मौत, खाटू श्याम दर्शन को जा रहा था परिवार। दिल्ली एनसीआर में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 16-17 अप्रैल को लू का अलर्ट जारी, बिहार के 25 जिलों में बारिश की संभावना। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म, 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा तापमान, आईएमडी ने 72 घंटे के लिए जारी किया हीट वेव का अलर्ट। कौशांबी में किसानों पर आफत बनकर टूटी बेमौसम बरसात, किसानों की फसलें हुई बर्बाद, मेहनत पर फिरा पानी। सोनभद्र में मौसम का अचानक बिगड़ा मिजाज, तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हुई हल्की बरसात, कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई, किसानों की परेशानी बढ़ी। मऊगंज जिले में किसानों पर मौसम का कहर, तेज आंधी बारिश से खेत और खलिहान में रखी फसल बर्बाद, किसान परेशान। तमिलनाडु के थेनी जिले के कुछ हिस्सों में भारी बारिश से जलभराव, तेज हवाओं से स्थानीय लोगों को हो रही दिक्कत। बिहार के नवादा में मौसम का कहर, तेज आंधी ओलावृष्टि से फसलें बर्बाद, सड़कों पर थमी गाड़ियों की रफ्तार। आज मैदान में आमने सामने होंगे कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स, शाम 7:30 बजे खेला जाएगा मैच। सीजन में अब तक दोनों टीमों ने जीते हैं 3-3 मैच, मुकाबले से पहले प्रैक्टिस करते दिखे पंजाब के खिलाड़ी। चेन्नई सुपर किंग्स ने आयुष महात्रे को ऋतुराज गायकवाड़ की जगह टीम में किया शामिल, कोहनी में फ्रैक्चर के कारण टूर्नामेंट से बाहर हुए चेन्नई के पूर्व कप्तान ऋतुराज। दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल पर जुर्माना, अक्षर पटेल पर 12 लाख रुपए का लगाया गया जुर्माना, मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में बनाई थी धीमी ओवर रेट। आईसीसी का बड़ा फैसला, विस्थापित अफगान महिला क्रिकेटरों के लिए टास्क फोर्स का किया गठन, प्रतिभाशाली क्रिकेटरों के विकास में मदद करना उद्देश्य। मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने की कर्ण शर्मा की तारीफ, कहा कर्ण शर्मा ने गजब का दिखाया जज्बा, डीसी के खिलाफ जीत में निभाई थी अहम भूमिका। निवेशकों ने अप्रैल में बाजार से निकाली भारी भरकम रकम, टैरिफ युद्ध के बीच विदेशी निवेशकों ने अप्रैल में बाजार से निकाले 41,000 करोड़ रुपए। ईरान में 8 पाकिस्तानियों की हत्या, पाकिस्तान ने कहा हम जांच में जुटे हैं, वजह का खुलासा नहीं। गाजा के अस्पताल पर इजराइल ने किया मिसाइल अटैक, 21 लोगों की मौत, अस्पताल का आपात चिकित्सा विभाग नष्ट। गाजा पट्टी पर इजरायली कार्रवाई को लेकर बांग्लादेश के लोगों में नाराजगी, किसी को भी इजराइल जाने की इजाजत नहीं, बांग्लादेश का बड़ा फैसला, यात्रा पर लगाया बैन। चाइना पर अमेरिका के टैरिफ का दिखने लगा असर, फैक्ट्रियां ठप, गोदाम में सड़ रहा सामान, चीन बोला खत्म करो अत्याचार।
म्यांमार में एक बार फिर भूकंप के झटके। म्यांमार में 24 घंटे में दूसरी बार भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 4.1 रही भूकंप की तीव्रता। सलमान खान को फिर मिली जान से मारने की धमकी। घर में घुसकर जान से मारने की मिली धमकी। वर्ली ट्रैफिक विभाग के व्हाट्सएप नंबर पर भेजी गई धमकी। मुंबई में सलमान खान के घर के बाहर बढ़ाई गई सुरक्षा। सलमान खान को धमकी मिलने के बाद सुरक्षा कड़ी। वर्ली पुलिस स्टेशन में मामला किया गया दर्ज। काजोल की बहन तनीषा मुखर्जी ट्रांसपेरेंट ड्रेस पहनने पर हुई बुरी तरह से ट्रोल। लोगों ने कहा फैशन नहीं, अश्लीलता। जाट की हुंकार का भी फिल्म गुड बैड अगली पर नहीं पड़ा असर। चौथे दिन बटोरे 100 करोड़। पहले वीकेंड पर पार किया जादुई आंकड़ा। अभिनेता हर्षवर्धन राणे ने आगामी फिल्म दीवानियत की तैयारी शुरू की। मिलाप जावेरी ने म्यूजिकल लव स्टोरी दीवानियत का किया निर्देशन। ऋतिक रोशन के साथ नजर आई प्रियंका चोपड़ा। क्रिश 4 में काम करने की अटकलें फिर हुई तेज।